मो तरफरु आउ मोर यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानक समस्त को हैप्पी रिपब्लिक डे। हाय संग माने जय जगन्नाथ। वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट क्लास सेशन 22 रे आमे हेडिंग्स विषय रे जानिबा। केते प्रकार हेडिंग्स अछि, HTML5 रे आमे केमिति हेडिंग्स को लिखि परिबा ता हमें एई वीडियो रे डिस्कशन करिबा। तो वीडियो टी को प्लीज स्किप करिवेनी, बहुत इंपोर्टेंट अछि। तो जो मैंने मो चैनल को देखुଛନ୍ତି सब्सक्राइब करी नांती ओडिया वेब डेवलपर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। फर्दर नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंची जिवो आ मते गोटे आपणठू मोटिवेशन मिलिवो। तो चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। व्हाट इज हेडिंग्स इन HTML5? गोटे वेब पेज रे माने HTML5 रे हेडिंग्स कोन ता जानिबा। तो हेडिंग टैग माने जहाँ हमें हेडिंग लिखू कि गोटे वेबसाइट रे टाइटल थाए सेटा हमें हेडिंग टैग रे डिफाइन करू। हेडिंग टैग टा लिखा हुए केमती ना स्मॉलर देन h1 तापरे ग्रेटर देन माने एंगल ब्रैकेट भितर h1 रहइबो, देन से जो h1 टैग टा फॉरवर्ड स्लैश रे क्लोज होबो। एमती हमर h6 टैग पर्यंत अछि। ठीक अछि। तो लिखा है कौन ना हेडिंग टैग्स आर टाइटल सॉरी हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल ऑफ ए वेब पेज। हेडिंग कौन ना गोटे वेबसाइट रे आपण देखुथबे टाइटल थाए। लेट्स से टाइटल नियंतु आपण अबाउट उत्कल, अबाउट आवर ओडिशा। तो अबाउट आवर ओडिशा होची गोटे वेब पेज रो टाइटल। तापर हमें अबाउट ता तले जदि हमें लिखिबा कि अबाउट भुवनेश्वर तो सेटा सब टाइटल हे जो गोटे टाइटल रो माने टाइटल होची पेरेंट, ता भितरे जोटा आसीबो सेटा होची तार चाइल्ड। ठीक अछि। तो हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल ऑफ ए वेब पेज सेटा हमें पूरा डिस्कशन करिबा। ठीक अछि। तो मु तार डेमो देबी आगु को। तो एबे डिस्कशन करिबा, नेक्स्ट हमें डेमो को जिबा। नेक्स्ट लाइन रे हेडिंग डिफाइंस द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। ये जो टाइटल आउ हेडिंग हमें यूज करिकी टाइटल सब टाइटल हेडिंग्स ये कौन करे ना गोटे वेबसाइट रो स्ट्रक्चर मेंटेन करे। ठीक अछि। जेमती मु एठी लिखी छी व्हाट इज द हेडिंग इन HTML5 एथिरे मोर कोन एटा होची हेडिंग्स। व्हाट इज द हेडिंग्स इन HTML5 एटा होची हेडिंग। ये जो हेडिंग टैग h1 टू h2 ई जिंसटा होची मोर सब हेडिंग। तो ये जिंसटा हमें वेबसाइट रे भी लिखि परिबा, ताको मेंटेन करि परिबा। नेक्स्ट लाइन रे देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स टैग माने 6 प्रकार हेडिंग टैग अछि जोटा कि h1 रो स्टार्ट है कि h6 पर्यंत अछि। नोट browser automatically add some white space or a margin before and after the heading। तो ये जो h1 टैग रु h6 टैग जते बेले हमें लिखिबा से सब बेले वर्टिकली ही रहिबो। सी कौन करुची ब्राउजर कौन करुची ना ऑटोमेटिकली किछि व्हाइट स्पेस आपणकर टाइटल बिफोर रु और टाइटल आफ्टर रु से ऑटोमेटिक ऐड कर दो। केमिति कोन होउची ताकू हमें प्रैक्टिकली आगु देखिबा। तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम व्हाइट स्पेस और मार्जिन बिफोर और आफ्टर ए हेडिंग। तो मार्जिन विषय रे मु आपनको CSS क्लास रे कहिबी। तो एती जिंस जानथांतो किछि व्हाइट स्पेस से मेंटेन करे बाय डिफॉल्ट किए ना हेडिंग टैग। तो नेक्स्ट जीवा हमें हाउ टू राइट हेडिंग्स यूजिंग h टैग इन HTML5। देखंतु ये जो हमें कथा होतले
ये जो लिखी मु ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम व्हाइट स्पेस देखो ये सब बेले वर्टिकली ही मेंटेन हम माने H1 तले H2 माने H1 लेफ्ट साइड रे आसीबनी H2 से सब बेले H1 तले ही H2 आसीबो तापर H2 तले H3 आसीबो सेमती H3 तले H4 H5 सॉरी H4 तले H5 H5 तले ही H6 माने वर्टिकली ही मेंटेन हम हॉरिजॉन्टली मेंटेन केबे भी होबोनी काहेकि माने से बाय डिफॉल्ट गोटे डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी मेंटेन करूची कि एना जेतेबेले आमे हेडिंग टैग लिखिबा हेडिंग टैग रे किछ गोटे डिफॉल्ट सीएसएस मेंटेन करा जाउची सेटा म आगु को देखैबी तो एमती ही आमे H1 टैग H2 टैग H3 टैग H4 टैग H5 टैग H6 आमे एमती लिखिबा तो HTML headings are defined with the H1 tag to H6 tag तो आमे टैग ए भलिया ए प्रकार आमे H1 to H6 टैग आमे डिफाइन करि परिया तो यार आउटपुट टा मु जेतेबेले प्रैक्टिकल करेबी सेठी देखिबी तो नेक्स्ट जीवा which heading using more important heading in HTML5 को हेडिंग टा आमे मोस्टली आमे important heading भाବରେ यूज करू ना H1 टैग आउ H2 टैग माने लिखा है H1 and H2 tag are the most important heading in a web page or a website ठीक अछि जो H1 tag और H2 tag से दीटा टैग होची कोन ना the most important heading in a web page or a website next line रे H1 and H2 tags heading should be used to purpose of main heading and subheading of the web page or a website माने H1 टैग और H2 टैग मोस्टली कौन पे यूज हुए ना मेन हेडिंग पे यूज हुए जदि आमे एटा को आज गोटे वेबसाइट बोली भाबिबा तो ए जो व्हिच हेडिंग यूजिंग मोर इंपोर्टेंट हेडिंग इन HTML ए जो जिंसटा को आमे लेट एग्जांपल H1 ने नै परिबा जदि मु एटी किछ लिखि थांती व्हाट इज H1 हेडिंग जदि मु देई थांती H1 टैग ताले हेटा मोर सब हेडिंग ही थांता तो मु एटी सब हेडिंग किछि देइनी सेति पे मु लिखिछि कोन H1 and H2 tag headings should be used to purpose of main headings and subheading of the web page or a website लेट एग्जांपल नहीं जानतु कि बेस्ट होटल इन भुवनेश्वर बेस्ट होटल इन भुवनेश्वर बेस्ट होटल इन गोवा बेस्ट होटल इन गोवा बेस्ट होटल इन गोवा भितर कौन ना बेस्ट होटल इन गोवा होची गोटे वेबसाइट रो टाइटल ता माने सेटा H1 टैग रे रहिबो जदि गोवा रो किछि गोटे माने होटल ना किछि अछि तो सेटा जदि बेस्ट होटल इन गोवा अंडर रे आस्तुबो सेटा H2 टैग भितर रहिबो ठीक अछि H1 टैग होची तमरा टाइटल H2 टैग रे जहा रहबो सेटा होची सब टाइटल नेक्स्ट लाइन रे H1 tag is the playing vital role of a main title of a website which is depend upon the topic माने को टॉपिक ऊपर वेबसाइट टा रहिबो लेट किछि हमर कार रिलेटेड ब्लॉग किछि लिखा होची बाइक रिलेटेड ब्लॉग तो ए जो टाइटल रहिबो न्यू कार इन भुवनेश्वर जदि ता रिलेटेड किछि रहूची तो सेही टाइटलटा रहिबो हमर H1 टैग भितरे ता अंडर जदि किछि आसुची सेटा H2 टैग भितरे रहिबो तो सेटा हि जो हमर सब टाइटल आ मेन टाइटल होची जहा मेन हमर गोटे वेबसाइट रो ऊपर रहिबो नेक्स्ट लाइन हमें जीवा
which heading using less important heading in HTML5 तो कोटा हमर लेस इंपोर्टेंट रे जाउची ना H3 to H6 is the less important heading of a web page or website ठीक अछि तो मेन हमर H1 टैग और H2 टैग आसीबो आउ ता तळकु जोटा आसीबो H3 to H6 सेटा लेस इंपोर्टेंट रे आसीबो किंतु तार वाइटल रोल रहुची किंतु एते सेटा एते इंपोर्टेंट नुहे तो नोट रे मोड जिंस लिखिची यूज HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली आमे HTML हेडिंग्स टाको ओनली हेडिंग पर्पस रे यूज करबा डू नॉट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड आमे गोटे टेक्स्ट को बोल्ड करबा पई अलग टैग अछि बोल्ड पई बी टैग अछि जोटा कि माने आगो क्लास रे देखिबा तो এই जो H1 टैग टू H6 टैग आमे सॉरी H1 टैग H2 टैग आमे गोटे HTML रो हेडिंग पई ही ताको व्यवहार करबा ताको गोटे टेक्स्ट को बोल्ड करबा पई कि बिग करबा पई यूज करबानी ठीक अछि नेक्स्ट व्हाई हेडिंग इज इंपोर्टेंट इन HTML5 गोटे वेबसाइट रे HTML5 रे काहे कि हेडिंग टा इंपोर्टेंट मु लिखिची सर्च इंजन इंडेक्सिंग the structure and content of the web page by using heading and subheadings बुझी पारछन ई जिंसटा हम कोन लिखिची बहुत इंपोर्टेंट जिंस बुझे को चेष्टा करंतु सब हेडिंग आ हेडिंग हैला यूज करिकी जो सर्च इंजन हमर रहला सर्च इंजन माने कोन होची गूगल हैला तो गूगल जहाँ किसी इंडेक्स करुची गोटे वेब पेज को गोटे वेबसाइट को सी कौन करुची प्रथमे देखुची स्ट्रक्चर टा केमिति अछि गोटे वेब पेज रो तार कंटेंट केमिति अछि ताकू ही यूज करिकी माने जो जोटा हमर वेब पेज रे हेडिंग यूज हेतिबो सब हेडिंग हिजिबो सब हेडिंग टा यूज हेतिबो तो ताकू माने यूज करिकी गूगल कौन करुची गोटे वेब पेज को इंडेक्स करुची बुझी पारले सेथिबे मु लिखिची सर्च इंजन इंडेक्सिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए वेब पेज द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए वेब पेज माने गोटे वेब पेज रो स्ट्रक्चर आउ तार कंटेंट ठीक अछि सी केमिति इंडेक्सिंग करुची गोटे सर्च इंजन माने होची कोन गूगल केमिति यूज करुची ना बाय यूजिंग ऑफ द हेडिंग एंड सब हेडिंग तो गोटे वेब पेज रे जदि प्रॉपर्ली हेडिंग और सब हेडिंग ठीक थिबो ताले गूगल सर्च इंजन को गोटे वेब पेज को इंडेक्सिंग करया पई बहुत सुविधा ही थाए सेति पई से जिंसटा मु लिखिची नेक्स्ट लाइन लिखिची विजिटर विल नो अबाउट द वेब पेज effortlessly regarding a website from the search engine by the help of website heading and subheading तो कौन हुए ना जदि प्रॉपर्ली आमे गोटे वेबसाइट रे हेडिंग देइथिबा ताहले गोटे विजिटर माने सर्च इंजन रो एफर्टलेसली जहाँ से खोजिया पई चाहूथिबो से आराम से पाई परियो ठीक अछि तो यही प्रोसेस टा को मु एबे देखेबी नोट हेडिंग इज इंपोर्टेंट टू यूज इन SEO टेक्निक which is helps to show the document structure in search engine result page माने हेडिंग बहुत इंपोर्टेंट कौन कोथरे ना SEO टेक्निक SEO माने कौन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गोटे वेबसाइट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करिया पई गूगल सर्च इंजन रे तो हमें जो टेक्निक यूज करू ऑर्गेनिक टेक्निक ताको हमें SEO कहिताउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जोटा कि माने बहुत हेल्प करे गोटे वेबसाइट रो विजिबिलिटी बढ़ेबा पई तो
जदि वेबसाइट रे टाइटल सब टाइटल ये सब ठीक अच्छी ताहले गोटे विजिटर आराम से जहाँ खोजुथिबो सी एफर्टलेसली सी सर्च इंजिन रो पाई परिबो। सेतिबे मु लिखिछि हेडिंग्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट यूज इन एसईओ टेक्निक माने एसईओ टेक्निक रे हेडिंग टा बहुत इंपोर्टेंटली यूज हुए व्हिच इज हेल्प्स टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर माने जहाँटा गोटे विजिटर खोजिया को चाहूची ये जो एसईओ टेक्निक हेल्प करे माने गोटे वेबसाइट को शो करबा पई गोटे सर्च इंजन रिजल्ट पेज रे एसईआरपी रे देखि दियंतु आमे ए विषय रे टिके डिटेल नॉलेज गेन करबा। सेति पई मु मोर गूगल क्रोम ब्राउजर को जाउची तो मु गूगल क्रोम ब्राउजर को पळे आसली तो एबे मु सर्च करिवि बेस्ट गूगल रे मु सर्च करिवि बेस्ट विजिटिंग प्लेस इन भुवनेश्वर तो ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ର ଟାଇଟେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପେଜ୍ ଆକୁ କହନ୍ତି ଏସଇଆରପି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି बेस्ट विजिटिंग प्लेस इन भुवनेश्वर तो ता रिगार्डिंग जहाँ भी किसी मते डिटेल्स शो करोची कोठी ना मोर गूगल रे तो प्लेस टू विजिट इन भुवनेश्वर तो ये जिनसटा होची गोटे वेबसाइट रो टाइटल ठीक अछि। सेमती मु एठी सर्च करिवि डिटेल्स ऑफ कोणार्क सन टेम्पल तो देखंतु ये जो जिनसटा को मु सर्च कली गूगल रे मु ई गूगल सर्च इंजिन रे एटा को सर्च करूची कोनटा सर्च कली ना डिटेल्स ऑफ कोणार्क सन टेम्पल तो जेतेबेले मु सर्च कली कोणार्क सन टेम्पल मोर डिटेल गूगल पेज रे आसिला तो मु या पर तो क्लिक करी तो ये जो विकिपीडिया रो कोणार्क सन टेम्पल एटा होची पेज रो टाइटल केमती जानिबा ना देखंतु मु राइट क्लिक कली इंस्पेक्ट कली देखंतु H1 टैग भीतर अछि तो सब बेले मु कहिथिली H1 टैग रो मोर प्रायोरिटी तो H1 टैग भीतर कोणार्क सन टेम्पल लिखा है देखि परछंती तो ये होची सब टाइटल तो सेति में एटा H2 टैग भीतर लिखा है देखि परछंती एटी कोणार्क सन टेम्पल लिखा है H1 टैग भीतर कोणार्क विषय रे जहाँ लिखा जायछि लोकेशन H2 टैग भीतर लोकेशन लिखा है
तो ସେଥିପାଇଁ जो टाइटल सब टाइटल गोटे डॉक्यूमेंट माने कौन ना वेबसाइट रो स्ट्रक्चर तैयारी करूची। ठीक अछि, तो चलंतु आमे निजे प्रैक्टिकली करिवा केमिति आमे टाइटल सब टाइटल लिखि परिवा। तो मु राइट क्लिक कली, ओपन टू कोड कली, मोर गोटे विजुअल स्टूडियो कोड फाइल ओपन हो गला। मुझे जहाँ सब फाइल अच्छी क्लोज कर देली। क्लोज फोल्डर, सब फोल्डर को मैं क्लोज कर देली। फ्रेश गोटे फाइल क्रिएट करी एबे, न्यू फाइल। तो देखंतु मते ओपन फोल्डर करिया पई से कहूची कि कहूची ना विजुअल स्टूडियो कोड। तो मन रखते तो विजुअल स्टूडियो कोड जिते बड़े यूज करेंगे आपन को फोल्डर क्रिएट करने पड़ो। तो मु कौन कली ये गोटे फोल्डर क्रिएट कली, न्यू फोल्डर। फोल्डर ना मु कौन देली, राइट क्लिक, रीनेम डेमो HTML5 वेब पेज। तो मैं गोटे फोल्डर तैयारी करी, प्रोजेक्ट फोल्डर। तो ओपन कली, पुणे एठी मते एबे ओपन विथ कोड एडिटर करिवार अछि। कोड एडिटर विषय मु डिटेल वीडियो लास्ट क्लास रे कहिची, प्लीज आपण चेकआउट करिवे। तो न्यू फाइल क्रिएट कली, हमें हेडिंग ऊपर काम करिवा। तो हेडिंग्स डॉट HTML मोटे फाइल क्रिएट कर देली। तो मु गोटे जिनस देखिया पई चाहिबी, एबे मु ए जिनस एटा क्लोज कर दोछ। ठीक अछि, क्लोज कर देली। मु एबे फाइल के बाहर गोटे न्यू फाइल क्रिएट करी। इंडेक्स डॉट txt ताको मु सेव करी कोथरे, सॉरी इंडेक्स तो नुहे, हेडिंग्स डॉट txt ताको सेव करी, सेव एज हेडिंग्स डॉट HTML फाइल मु सेव कर देली। ताको मु रखी डेस्कटॉप ऊपर। तो मु सेव कर देली, क्लोज कली। तो मोर हेडिंग बोली गोटे फाइल क्रिएट हो गला। आपको क्लोज कर दो, किसी दरकार नहीं। तो एबे मु जेते बड़े आपको ओपन विथ कोड एडिटर करी, देखंतु मु जेते लाइव सर्वर थ्रू रे ताको ओपन करबा पई चाहिली, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखंतु
ओपन ए फोल्डर और वर्कस्पेस फाइल एरो मार्क ओपन फोल्डर माने जितेबाला आम रन करोचे ओपन विथ लाइव सर्वर रे तो लाइव सर्वर गोटे एक्सटेंशन जोटा कि हमको बारंबार बारंबार आमको कौन करने पड़ोनी पेज रिफ्रेश करने पड़ोनी गोटे पेज को गोटे वेब पेज को ओपन करने तो केमिति काम करुची एटा तो मु ताको अनइंस्टॉल करके आउ थे इंस्टॉल करके देखौची अनइंस्टॉल कर देली रिलोड कली तमरो विजुअल स्टूडियो कोड रे आउ लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं पुणी आउ थे लाइव सर्वर इंस्टॉल करी देखो ये मु सर्च करी एक्सटेंशन रे लाइव सर्वर तो मु लाइव सर्वर यूज न करी विजुअल स्टूडियो कोड रे काम कर परिबिनी तो जदि मु किछि लेखी कि हेडिंग्स ओपन विथ जदि मु ए जो HTML5 को ओपन विथ नोटपैड करी से किछि गोटे सिंपल टेक्स्ट किछि मु लिखिली सेव करी मते बारंबार सेव करने पड़ो ये सेव कली कंट्रोल एस पुणी रिफ्रेश करी देखो मत बारंबार सेठी रिफ्रेश करने पड़ू कौटी मत ब्राउजर आसापी पड़ू पुणी आउ थे माने सेव करने पड़ू पुणी किसी लिखापी पड़ू ये नोटपैड रे सेव कली पुणी आसली ब्राउजर को ये आसी रिफ्रेश करने पड़ू जोटा कि आम जो लाइव सर्वर यूज करिया ये जिनसटा हबनी ठीक अच्छे तो केमिति काम करुची मु इंस्टॉल कली लाइव सर्वर तो इंस्टॉल लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गला तो एबे मु जेतबेले राइट क्लिक करी ओपन विथ लाइव सर्वर करदेली से पुणी मते कौन मागुची ओपन फोल्डर तो मते फोल्डर गोटे क्रिएट करने पड़ो तो मु ऑलरेडी गोटे फोल्डर क्रिएट कर देइची या भीतर को जीवा एठी ओपन करिवा ओपन विथ कोड माने विजुअल स्टूडियो कोड एबे मु कौन कली ये जो सी ड्राइव माने डेस्कटॉप ऊपर जो फाइल थिला सेटा क्लोज कर देली एठी भी मु क्लोज कर देली एबे मु कौन करी किछि लिखिबी हेडिंग्स डॉट एचटीएमएल जोटा हम फोल्डर करथिली तो एबे राइट क्लिक करके ओपन विथ जेतले लाइव सर्वर करी मोर देखंतु से गोटे डिफॉल्ट आईपी माने सिस्टम आईपी जहाँ अछि 127.0.1 रे पोर्ट होची हमर केते ना 5500 रे हमको ओपन करके देला एबे हमें देखिया सर्वर स्टार्ट हे जी बोली लिखुची तो मु टिके एटी राइट साइड को आणुची एटा क्लोज कर दोची तो मु नेक्स्ट लाइन रे यदि किछि लिखिबे एबे कंट्रोल एस करीबी मते पेज रिफ्रेश करिया पे पड़ियोनी कंट्रोल एस तो कहीं की एमती है देखो तो पेज स्ट्रक्चर ठीक नहीं तो मते HTML टैग लगे पड़ो डॉक टाइप तो लास्ट टाइम जो मु कहूतले डॉक टाइप
देखंतु लाइव लाइव reload is not possible without body tag or head tag बुझी परछंती ये काहे कहूची तो हमको बॉडी टैग न लगेले से पेज रिलोड करिवनी देखंतु एबे बॉडी टैग लगेबा तो एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप html start html end head tag start head tag end हेड भितर हमर कोन टाइटल टैग स्टार्ट टाइटल एंड एठी मु लिखि देली html हेडिंग्स तो बॉडी टैग स्टार्ट बॉडी टैग एंड एठी एबे मु जहा किछि लिखिबी स्टिल काम करूनी काहे की काम करूनी पिला माने किछि क्वेश्चन आंसर अछि मते स्टिल रिफ्रेश करिया पई पडुछि हो मैं पे क्लोज कर दोछि पूरा तो एक्सक्लेमेटरी मु एबे डिफॉल्ट जहा प्रोसेस अछि विजुअल स्टूडियो कोड ताको यूज करूछि एक्सक्लेमेटरी कली टैग देली देखंतु ये होछि डिफॉल्ट प्रोसेस जोटा की विजुअल स्टूडियो कोड दोछि तो एठी मु जदि किछि टाइप करली कंट्रोल एस सेव कली स्टिल मोर पेज रिफ्रेश करिया पई पडुछि तो बोधे विजुअल स्टूडियो कोड रे लाइव सर्वर ठीक से इंस्टॉल हेनी भाबुछि लाइव सर्वर को मैं आउथरे इंस्टॉल करके देखुछि इंस्टॉल हे गला लाइव सर्वर तो मते ओपन विथ लाइव सर्वर करिया पई पड़िबो जोटा कि मु सेते बेले ओपन विथ लाइव सर्वर करू नथली सेति में मते पेज रिफ्रेश करिया पई पडुतला तो एबे मु जेते बेले एई जिंसटा को ओपन विथ लाइव सर्वर करबी मु आउथरे लिखि दोछि exclamatory doc type html start आउथरे देखै भी दोछि जदि मु किछि लिखुछि ताले ओपन विथ लाइव सर्वर करूछि से ओपन हबनी एरर देखैबो ओपन हेई गला काहे कि ओपन हेई गला ना सर्वर स्टार्ट हैला बोली सेटा ओपन हेई गला तो एबे देखिबा कंट्रोल एस सेव ना एबे एबे पेज रिफ्रेश करिबा पई दबनी काहे कि ना हमको पेज रिफ्रेश करिया पई हेड टैग बॉडी टैग दरकार जोटा कि मैं पे सामने रे करूछि html start html close head start head close title start title close html headings heading हेड पर कोन बॉडी
बॉडी भितर मु कौन लिखिले किछि भी जदि मु लिखुची ओपन विथ लाइव सर्वर करी एबे मत एरर देखबनी देखु लास्ट टाइम जो मु ऑटो सेव करूली ऑटो रिफ्रेश हो नथिला एबे देखु ऑटो रिफ्रेश हो मते आउ जो बाहर को आसिकी माने मु जदि गोटे लाइन लिखुची ब्रेक टैग लगेदेली जदि मु एई लाइन को आसिली किछि लिखिली मोर ऑटो सेव हो जाउची आगुरु कोन मते लिखिकी एठी सेव करिया पे माने पेज रिफ्रेश करिया पे पड़ुतला सेव कर साला परे तो एनीवेज लाइव सर्वर काहे यूज हुए मु आपन कहली जदि इन्फॉर्मेशन टी बहुत भल लगी ताले गोटे लाइक देबे जदि किसी डाउट अच्छी प्लीज मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो बॉडी भितर मु कौन लिखली h1 टैग तो h1 लिखिकी मुझे टैब मारुची h1 टैग स्टार्ट होची क्लोज होची तो मु लिखिबी हेडिंग टाइप 1 तो जिते मु हेडिंग टाइप 1 लिखी कंट्रोल एस करी तो मते हेडिंग टाइप 1 h1 टैग भितर शो कला तो एबे h2 टैग देखिबा h2 टैग ना h2 टैग स्टार्ट h2 टैग क्लोज हेडिंग टाइप 2 जो सेव करी देखो हेडिंग टाइप 1 हेडिंग टाइप 2 मुझे आपन को कहूली जो टॉपिक उपरे माने थ्योरी रे से देखो मु गोटे कही आपनकर जो हेडिंग सब बेले वर्टिकली रहिबो ठीक अछि तो देखो h1 टैग माने हेडिंग टाइप 1 रो साइज जहाँ अच्छी हेडिंग टाइप 2 रो साइज टिके कम हो तो ये सब कौन गोटे डिफॉल्ट साइज रोची आउ एटा वर्टिकली शो करूची जोटा कि मते किसी ब्रेक टैग लगे दरकार नहीं तो एबे जदि मु गोटे पैराग्राफ लिखिबी पी टैग भितर किसी लिखिबी सेव कली पुणी आ गोटे पी टैग लिखिली सेव करी ना तो ताहले तळु तळु आसीबो किंतु एठी यदि फुल स्टॉप दे कि मु किसी लिखुची ताहले वर्टिकली आसीबो कहीं ना मो पैराग्राफ टैग रे लिखुची तो देखंतु h1 टैग और h2 टैग बुझिले एबे हमें देखिए h3 टैग एमती अप टू हमें h6 टैग पर्यंत जीवा तो हेडिंग टाइप 3 देखंतु h1 टैग रे जहाँ लिखा है हेडिंग टाइप 1 टिके बड़ अच्छी ता तळको हेडिंग टाइप 2 देखंतु h2 टैग भीतर अच्छी ताठू टिके छोट अच्छी माने तार डिफॉल्ट साइज से नहीं तो सेमती h3 टैग भीतर कौन लिखा है ना हेडिंग टाइप 3 माने हेडिंग जोटा अच्छी सेटा टिके छोट अच्छी काहाठू ना h2 हेडिंग टाइप 2 और हेडिंग टाइप 1 टू तो h1 रे जोटा लिखा है हेडिंग टाइप 1 टिके बोल्ड अच्छी बड़ अच्छी तार तार गोटे डिफॉल्ट साइज दउची ठीक अच्छी तो नेक्स्ट आम जी h4 टैग हेडिंग टाइप 4 देखंतु हेडिंग टाइप 3 हेडिंग टाइप 2 हेडिंग टाइप 1 ठारू हेडिंग टाइप
फोर बहुत सान अच्छी सेमती H5 टैग भितर कौन अच्छी ना हेडिंग टाइप 5 देखो 1 टू 4 पर्यंत मो जेतिकी साइज ताठू भी बहुत साइज कम अच्छी H5 रे तो से लेस इम्पोर्टाट तो H6 मु लिखली कौन ना हेडिंग टाइप 6 तो देखो हेडिंग टाइप 6 जोटा हेडिंग 1 टू हेडिंग 5 तो आहुरी बहुत कम साइज अच्छी तो ये सबू गोटे गोटे साइज डिफाइन होती तो केमती जानिबा ना जतले मु इंस्पेक्ट करी देखिए फॉन्ट साइज ये मेंशन होती 2 EM ता माने H1 टैग रो डिफॉल्ट साइज होची फॉन्ट साइज 2 EM सेमिति H2 रो 1.5 सेमिति H6 रो 0.67 H5 रो 0.83 तो H4 रो सेमती किसी मेंशन करा है H3 रो 1.27 H4 रो फॉन्ट साइज मेंशन है तो आपको आम देखिले इंस्पेक्ट करिकी कार केमती कोन हाइट अछि तो आम गोटे प्रॉपर्ली ताको स्ट्रक्चर वे रे देखिबा तो मु सेव कर देली तो मु जो लिखी थी डिटेल्स ऑफ जगन्नाथ टेम्पल धर मु लिखिली तो ये गोटे वेबसाइट आसूची तो जगन्नाथंकर ओपन है तो मु गोटे पेज को आसीगली तो ये पेज रो इटा होची आपनकर टाइटल साइट बोधे स्लो अच्छी साइटटा बोधे स्लो अच्छी गोटे काम करुची आम विकिपीडिया पेज को पळेबा तो साइट स्लो अच्छी बोली मु विकिपीडिया पेज को आसीगली तो ये लिखी बॉडी भितर H1 देखंतु H1 टैग भितर मु टाइटल लिखिली गोटे वेब पेज रो नेक्स्ट मु किछि एठु कंटेंट कॉपी कली एटा धर मु लिखिली फ्रॉम विकिपीडिया टू द फ्री एनसाइक्लोपीडिया तो एटा को मु रखली H2 टैग भितर तो देखि पारछंती मोर H2 टैग भितर रहिला तो मु किछि कंटेंट नेली तो एई जिंसटा को भी मु
H3 टैग भितर रखिबी H3 टैग भितर रखिली देखि पारछंती नेक्स्ट मु ये टोटल कंटेंट को मु रखिदेली p टैग भितर तो मु डायरेक्टली सेमती रखिबिनी तो ये गोटे पैराग्राफ देखंतु कोठी कोठी मते ब्रेक लगे पड़ो मु लास्ट क्लास रे ब्रेक विषय रे कहितली एठी हमें डिटेल्स तार एग्जांपल भी देखि नबा कोठी स्टेट ऑफ पाखरे ब्रेक टैग लगेली साइट ऑफ आन जो लिखा है इटी गोटे ब्रेक टैग लगी गोटे ब्रेक टैग तो ये दुटारे ब्रेक टैग लगी तो ये सब मु क्लोज कर दूची तो देखंतु सेम स्ट्रक्चर रे रहिला नेक्स्ट मु सेकंड पैराग्राफ को कॉपी कली और पी टैग भीतर रखिली कंट्रोल भी कली एटी ब्रेक टैग को मु लगेची देखंतु बीआर टैग एबे मु फॉरवर्ड स्लैश यूज करिकी ब्रेक टैग लगेबी मते आर फुल ऑन पाखरे ब्रेक टैग लगेबार अछि कंट्रोल एफ एठी मु ब्रेक टैग फॉरवर्ड स्लैश देकी भी मु लगे पारबी किछि सेमती असुविधा नाही देखंतु मोर फुल ऑन पाखरे ब्रेक हेची तो मु ता गोटे साइड रे रखि दोची नेक्स्ट इमेज ऑफ देखंतु इमेज ऑफ तो इमेज ऑफ रे जदि मु एठी एंटर करूची तो ताहले मोर एठी किछि इम्पैक्ट पड़िबनी तो मते एठी ब्रेक टैग लगेबा को पड़िबो ठीक अछि तो एवरी एठी एवरी पाखरे भी गोटे ब्रेक टैग मु तो एतिकी होची जिंस नेक्स्ट हमर H3 जाय मु जदी एठी आसी होली जदी मु लिखिबी हिस्ट्री H4 भितरे हिस्ट्री देखो H1 H2 H3
H4 तो मु हिस्ट्री पाखु जीवी पी टैग भितर कॉपी करी बाकी रहा आमर कौन H4 पर H5 और H6 तो ये मु रेफरेंस को लिखिदेली H5 रे रेफरेंस H6 रे तो देखो जिते एटा को इंस्पेक्ट करी राइट क्लिक करी H1 भितर पुरी जगन्नाथ टेम्पल पुरी H2 भितर आमर रहिला फ्रॉम विकिपीडिया H3 रे आमर रहिला जगन्नाथ टेम्पल रिडायरेक्ट हियर तापर H4 रे रहिला आमर हिस्ट्री H5 रे रहिला आमर रेफरेंस और लास्ट H6 रे रहिला आमर रेफरेंस रो डिटेल्स टा कोड हमें आनिची तो ये होची गोटे आपण पे गोटे छोटिया प्रोजेक्ट हेडिंग्स यूज करके गोटे मो वेबसाइट आपण पे तैयारी कली होप आपण माने ए डिटेल्स वेब पेज मु केमिति कली कोन सेतरे यूज कली सब बुझी पारथिबे जदी बुझी पारना प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु हाउ टू राइट बिगर हेडिंग इन HTML5 तो केमिति हमें गोटे हेडिंग हमें बिगर हेडिंग ताकू चेंज करि परिबा ठीक अछि तो each HTML heading has a default size तो ये देखि पारुचंदी तो प्रति हेडिंग गोटे गोटे डिफॉल्ट साइज नहीं सेकेंड लाइन में कौन करी तो जमती आमर H1 टैग टिके बड़ H2 टैग टिके छोट ताठू पूरा छोट एम छोट छोट है कि H6 टा बहुत सान अच्छी तो तार से गोटे डिफॉल्ट साइज हाइट वेट से सब नौची प्लस गोटे माने ये सब गुडा टैग वर्टिकली रोचे आउ किछि किछि स्पेस भी बाय डिफॉल्ट से ऐड करूची कि ऐड करूची ना ब्राउजर ऐड करूची तो सेकेंड लाइन रे हाउएवर टू कैन specify the size of an heading with the style attribute using the font size property आमे font size property को यूज करिकी आमे हेडिंग रो साइज बढ़ाई परिबा केमिति देखंतु स्टाइल मो लास्ट क्लास रे एट्रिब्यूट विषय रे कहिची जदि आपण देखि नांती प्लीज देखि दियंतु आउ मु एई एट्रिब्यूट रो डिटेल्स ऊपर थिबा आई लिंक रे शेयर कर देबी आपण ए सेडू भी देखि परिबे तो स्टाइल font size 60 px राइट लिखी H1 style equals to font size 60 px तो एग्जैक्टली से ही मु लिखिली H1 ये होची स्टाइल टा होची एट्रिब्यूट फॉन्ट साइज होची तार एट्रिब्यूट रो वैल्यू तो तार आउटपुट देखिबा तो आसिलानी आउटपुट कहीं की
100 पिक्स कर देखिए। तो देखो हाइट देखो केते बड़ हो गला। तो आम गोटे बिगर हेडलाइन एमती तैयारी कर 70 करदेली। तो छाड़ू तो एमती आम हाइट फॉन्ट साइज चेंज करिपरिबा। होप आपन को वीडियोटी बहुत इनफॉर्मेटिव लगी। जदि इनफॉर्मेटिव लगी प्लीज लाइक करंतु, शेयर करंतु आपणकर फैमिली फ्रेंड्स जो मैंने अच्छा वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट शिखापी चाहूँगी। आगुरी बहुत सारा वीडियो मु अपलोड करी तो सेठू भी बहुत किसी जिन शिखिपारे। आजिकार वीडियो भी बहुत इंपोर्टेंट थिला, प्लीज स्किप न करी फुल देखिए। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। आगो जहाँ भी मो नुआ वीडियो आनी आपण पाखे पहुँचे चेष्टा करी। तो आपण शिखिपारे से किसी नोटिफिकेशन पड़ेब आपणकर लैपटॉप आ फोन रे। आ मत गोटे आप मोटिवेशन मिल आगू आहरी नुआ नुआ वीडियो बनैबी। तो वीडियो को आज ये एंड करवा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे।